तो फॉर एनी स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम, अगर एक शेल N1 है और एक N2 है और N2 N1+1 है, इसको H अल्फा लाइन बोलते हैं, दैट इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी। जैसे आप n=2 से n=1 पे जंप करते हैं तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी। और अगर जंप 2 शेल्स की करते हैं, 1 की जगह 2 शेल्स की करते हैं, इसे बोलते हैं H बीटा लाइन। और 3 पे करते हैं H गामा लाइन, और अगर इन्फिनिटी से गिरते हैं उसे बोलते हैं सीरीज लिमिट, दैट इज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की स्टेट है। ये पेपर में बहुत आता है। एनर्जी स्टेट कॉरस्पॉन्डिंग टू n=1 हैज द लोएस्ट एनर्जी लेवल। जो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले शेल में बैठा है वो उसका सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल है, और उसकी एनर्जी है कितनी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस स्टेट को क्या बोलते हैं, ग्राउंड या नॉर्मल स्टेट ऑफ एटम है। नेक्स्ट है एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन में क्या होगा, आप एक्साइट करवाते हैं n=1 से 2 पे, 3 पे, 4 पे, कहीं भी इलेक्ट्रॉन को भेज सकते हैं, आपने उसे एक्साइट करवाया। तो एक्साइटेशन में क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब शेल 1 और 2 की जंप है, 2 से 1 पे जंप है, तो E2 - E1। E2 का मतलब हाइड्रोजन की बात हो रही है, -13.6/2², और E1 का मतलब -13.6/1²। इन्हें माइनस करेंगे तो आंसर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। तो ये पहली एक्साइटेड स्टेट है, उसकी एनर्जी है। सेकंड के अंदर क्या करेंगे, E3 3 और 1 की जंप है, 2 और 1 की जंप फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, 3 और 1 की जंप सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, जिसके अंदर 3 का मतलब -13.6/3², और 1 का मतलब -13.6/1²। इन्हें माइनस करेंगे 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आएगा। आयनाइजेशन एनर्जी, अगर आप n=1 से इलेक्ट्रॉन को उठा के बिल्कुल बाहर ही फेंक दें, बाहर फेंकने का मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे फेंक दें, तो उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये देखो, तो आप कहां से इन्फिनिटी से 1 के डिफरेंस को निकालना है। इन्फिनिटी पे एनर्जी क्या होती है, 0। 1 पे क्या होती है, -13.6, तो डिफरेंस क्या है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। केमिस्ट्री में सुनी भी होगी आपने। नेक्स्ट है एक्साइटेशन पोटेंशियल, एक्साइट करने का पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल देने का मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी देना, एनर्जी देने से वो एक्साइट होता है। ये देखो, जो आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट थी 2 और 1 की ट्रांजिशन, उसमें कितनी एनर्जी दी थी, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तुम इलेक्ट्रॉन को हटा लो, क्या बचेगा, वोल्ट, तो 10.2 वोल्ट। तो इतने वोल्ट से क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन 1 और 2 में जंप करेगा। और ऐसी ये सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन हटा लो, अकेला वोल्ट। तो ये आपकी सेकंड एक्साइटेशन स्टेट का पोटेंशियल है, तो आप चेक कर सकते हैं। तो ये आपका आयनाइजेशन, ये आपका जो है एक्साइटेड पोटेंशियल है, फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल, सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। आप कुछ ना करें, आप एनर्जी निकाल लें, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, इलेक्ट्रॉन हटा ले, जो बचा वो वोल्ट जो एक्साइटेशन पोटेंशियल है। और ऐसी एक्साइटेशन पोटेंशियल के आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या थी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन को हटा लें, 13.6 वोल्ट क्या है, आयनाइजेशन का पोटेंशियल। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल कैसे काम करेगा इसमें। ठीक, ये मैंने आपको बता दिया, रिपीट है वैसे तो, फॉर्मूला बना हुआ है कि अगर रेडियस निकालना है हाइड्रोजन लाइक के लिए तो z से डिवाइड, स्पीड निकालनी है तो z से मल्टीप्लाई, एनर्जी निकालनी है तो z से स्क्वायर से मल्टीप्लाई, वेवलेंथ निकालनी है तो z² से मल्टीप्लाई। तो रिपीट है, ये शीट फिर से रिपीट हो गई है, ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। आयनाइजेशन पोटेंशियल डिस्कस किया हुआ है, ये सब डिस्कस किया हुआ है।